नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है, वो है डाइवोर्स। वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर से इस चीज़ पे वीडियो लेके आती हूँ जो आप लोगों तक सही से पहुँच सके, और मैं थोड़ी इसमें डिटेल लेके आई हूँ जो आप लोग इसको सही से समझ सके, जान सके और तब फैसला करें कि क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारत में डाइवोर्स दो तरह से होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स एंड कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब जब पति और पत्नी दोनों सहमत हैं हर चीज़ से कि अच्छा मुझे तलाक लेना है, ये मेरे कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें सहमति से हो रही हैं, तब आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। दूसरा आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, मतलब कि पति या पत्नी में से कोई एक ही सहमत है कि उसे डाइवोर्स देना है और दूसरा नहीं है, तो वो कंटेस्टेड डाइवोर्स में आता है। अब हम जानते हैं कि डाइवोर्स की लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है। डाइवोर्स पर्सनल लॉ के तहत गवर्न होता है। 3 पर्सनल लॉज। हिंदू मैरिज एक्ट फर्स्ट, जिसमें आपके हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिज्म आते हैं। सेकेंड है इंडियन डाइवोर्स एक्ट, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए होते हैं। थर्ड है आपका पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। आप ये तीनों ही लीगल फ्रेम के अंदर जो जिस कम्युनिटी में आते हैं उसमें वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स क्या है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अग्री करते हैं कि हमें तलाक लेना है, हमें साथ नहीं रहना है, हमारी ये कंडीशन है जो दोनों फुलफिल करते हैं, और फिर वो लोग अपना केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके फाइल करते हैं और उनको फर्स्ट मोशन एंड सेकेंड मोशन, 2 मोशन में उनके डाइवोर्स ग्रांट होते हैं। पहले जाके फर्स्ट मोशन में उनको सबसे पहले डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी होती है, फिर 6 मंथ्स का टाइम मिलता है उनको, फिर 6 मंथ के टाइम के बाद फिर अगेन उनको सेकेंड मोशन फाइल करना होता है। उसके बाद जाके उनको डिक्री मिलती है, डाइवोर्स डिक्री मिलती है, तब वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, इसके कुछ केस में केस फाइल करने की कंडीशन ज़रूर है कि कम से कम 1 साल की शादी होनी चाहिए और सेपरेशन भी 1 साल का होना चाहिए, तब जाके ही आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। शादी का 1 साल पूरा होने के बाद आप ये केस फाइल कर सकते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या है? कंटेस्टेड डाइवोर्स जो ज़्यादातर ही होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत ही कम देखा जाता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स ज़्यादातर होते हैं जिसमें एक स्पाउस चाहता है कि मैं डाइवोर्स ले लूँ, लेकिन दूसरा उसको डाइवोर्स नहीं देना चाहता। तो ग्राउंड्स क्या है इसमें डाइवोर्स देने के? आपके अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में आपके जो कंटेस्टेड मैटर्स में आते हैं, आपके ग्राउंड्स जो आते हैं वो है सबसे पहले क्रुएलिटी, एडल्ट्री, डिजर्शन मतलब कि 2 साल से छोड़ के रखा हुआ है स्पाउस ने एक दूसरे को, तो आप फाइल कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। किसी स्पाउस ने अपने आप को हिंदू से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये भी आपका एक ग्राउंड बनता है। अनसाउंड ऑफ माइंड मीन्स कि आपको धोखेधड़ी से शादी करवाई गई, उसके बाद आपको पता चला कि ये थोड़े मेंटली तरीके से स्पाउस आपका सही नहीं है या सही लड़की सही नहीं है, तो आप फाइल कर सकते हैं। कोई एक ऐसा वेनरेबल डिसीज़ जो आपको पता नहीं था, बाद में पता चला, तो वो भी आपका एक ग्राउंड बनता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ये आपके ग्राउंड्स में आते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर। इसमें केस फाइल किसी एक स्पाउस के द्वारा की जाती है जिसको डाइवोर्स लेना है, और फिर दूसरे स्पाउस को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद कोर्ट का अपना ट्रायल चलता है। तो दोस्तों, अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे आसान और कम तनाव वाला रास्ता है अकॉर्डिंग टू कंटेस्टेड डाइवोर्स, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स में आप 6 महीने के अंदर आप फ्री हो जाते हो, लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स थोड़ा सा लंबा चलता है। लेकिन अगर डिस्प्यूट सीरियस है
और जो भी मैंने आपको ग्राउंड्स बताए हैं उन सब ग्राउंड्स के तहत आते हैं तो ऑफ कोर्स कंटेस्टेड डाइवोर्स का ही ऑप्शन चुनना चाहिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि हर केस यूनिक होता है, हर केस अलग होता है, तो हर केस को एक दूसरे से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छे फैमिली लॉयर से सलाह लें और फिर जाके ही अपना काम आगे बढ़ाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारीपूर्ण लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लग रहा है कि आपका ये वीडियो कुछ आपको हेल्प कर रहा है, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।